देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। हाँ जी, हाँ जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? क्यों? हर काम तो वो किए हैं। कांग्रेस तो खाली धोखा दिया, चोरी किया है, ठगी, हम लोग को ठगा है, हम लोग को बेईमान बना दिया, निर्लज बना दिया, चोर बना दिया, भ्रष्ट बना दिया, और सारे मंत्री उसके दागी हैं। हाँ, तो और साफ सुथरा जो है हमारा नरेंद्र मोदी जी का दिल साफ सुथरा है, और राहुल जी का तो यहीं से साफ है पूरा। हाँ जी, तो वो कौन सा किसी एंगल से वो तो क्या बोलते हैं, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा उनको कुछ भी नहीं पता, बिना सिर पैर का बयान देते हैं। हाँ, तो फिर कौन हिसाब से उनको हम, अरे पीएम तो छोड़िए, वार्ड काउंसिलर भी लायक नहीं है वो। हाँ जी, तो हम एकमात्र विकल्प है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी। आंख मूंद के वहाँ वोट देना है, आंख बंद करके वोट, एकदम आंख बंद करके उन पर पूरा भरोसा करिए, उनको भरोसा करिए, आंख मूंद के वोट दीजिए, कभी भी उसको अविश्वास में मत लीजिए। मोदी जी पर आंख बंद एकदम आंख मूंद के 24 कैरेट 24 कैरेट सोना है वो। हाँ जी, हाँ जी। मोदी जी के ऐसे कौन से काम आपको अच्छे लगे जिस वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी जी होना चाहिए? कौन से काम अच्छे हैं वो बताइए। कश्मीर में पत्थरबाजी होता था, उसको बंद करवाए मोदी की सरकार, और चाइना धुड़की देता था कि मार देंगे मार देंगे मार देंगे, आज सेना डंडा से उसको पीट पीट करके बॉर्डर से भगा दे रहा है। तो वो है मोदी की सरकार। और राहुल गांधी का सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आए दिन हर जगह बम ब्लास्ट होती थी, तो हम मोदी जी को क्यों ना दें? आज कहीं बम ब्लास्ट नहीं हो रहा, देख लीजिए। हम मोदी जी को क्यों ना दें? क्यों ना उनको वजीर आजम बनाएं? हमारे भारत देश का नरेंद्र मोदी जी को पीएम क्यों ना बनाएं? 70 साल का कूड़ा साफ किया जा रहा है पूरा भारत देश में। एक अगर कंप्यूटर को अगर वायरस अगर उसको फॉर्मेट करते हैं ना तो घंटों लगता है, और ये पूरा देश फॉर्मेट हो रहा है। हाँ जी, पूरा देश फॉर्मेट हो रहा है। देश का जो जड़ है ना, जड़ में कितने न जाने कनगोजर, छिपकली, सांप, बिच्छू, जहरीले चीज छिपे हुए थे, एक साथ देश का जयचंद और गद्दार बिलबिला के निकल रहे हैं। हाँ, और उस गद्दार जो है उसको मने हर जगह भागने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, कहाँ जाए बेचारा? लेकिन 70 सालों के बाद मोदी की सरकार 9 साल में पता चला कि हमारा भारतवर्ष, आज हम विश्व गुरु बन गए हैं। हमारा पीछे पूरा वर्ल्ड जो है ना पीछे पीछे आ रही है। मोदी की सरकार आगे आगे, बाकी पीछे पीछे। मतलब भारत विश्व गुरु की तरफ कदम बढ़ा चुका है। एकदम चांद पर चला गया, सूरज पर चला गया, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा, कांग्रेस की सरकार में कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। मनमोहन सिंह जी बोल दिए थे कि ये जो पेड़ पर पैसे नहीं लगते हैं, ये पैसे जो है ना पेड़ पर नहीं उगते, हमारे पास पैसा नहीं है। और ये चिदम्बरम वो भी बोल दिए थे कि पैसा हमारे खजाना में नहीं है, ये जेट विमान कहाँ से लाएं, ये जो राफेल कहाँ से लाएं? तो आज मोदी जी की सरकार जो है ना पत्थरबाजी बंद कर दिए, राफेल ले आए, और बुलेट प्रूफ जैकेट ले आए, और उसके बाद में एक से एक जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ी होता है वो हमारा सेना के लिए ले आए। सेना को हाथ जो बांध करके रखे थे कि भैया हाथ भी खोल दिए, अब जो बदमाशी करता छूट मारो। हाँ, ये है मोदी की सरकार। इस वजह से मैं मोदी जी को वोट दूंगा और उन्हें प्रधानमंत्री बनाऊंगा। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरभि। कहाँ से आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी, उत्तर प्रदेश से? हाँ जी, उत्तर ये प्रदेश। बताइए 2024 की हम बात करें, अगले साल इलेक्शन है, तो देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? नरेंद्र मोदी भैया, ये भी कोई पूछने की बात है कि कौन होना चाहिए? वही आएंगे 2024 में। मोदी जी? हाँ जी। क्यों होना चाहिए मोदी? क्यों आना चाहिए? आज क्यों नहीं आना चाहिए, आप ही बता दो। क्यों नहीं आना चाहिए? क्या नहीं किया उन्होंने इस देश के लिए? क्या नहीं किया? आज हमारा देश, हमारे क्या विदेश में भी हमारे देश का तिरंगा फैल रहा, ये भी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। और हम लोग क्या बोलते हैं, चांद तक पहुंच गए, ये भी बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, जो इंडिया गठबंधन हुआ है वो कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं है, जनता परेशान है, विपक्षी नेता लगातार दो, वो तो बस जब अब कुछ उन्होंने किया नहीं, अब वो मोदी जी कर रहे तब उनको भी चैन से करने नहीं दे रहे बस। अब देख लो, पहले कहा था 2014 के बाद देखो भारत कहाँ था, अब कहाँ है भारत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ था भारत, अब भारत कहाँ है? आप खुद देख लीजिए ना। अरे मोदी जी पीछे ले गए देश को, भारत कहाँ है, डुबो दिया। राहुल अच्छा, राहुल जी बोलते हैं ना, आम जनता से पूछिए ना, राहुल जी के बोलने से क्या होता है? मैं तो अपने दुश्मन को हमेशा यही कहूँगी, नहीं वो बुरा है, मैं उसकी अच्छाई बताऊंगी क्या? वो विपक्ष है, आप वो अपना वो रख रहे हैं, वो अपना रख रहे हैं, लेकिन मैं जिनको सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को, आई लव यू मोदी जी,
आई लव यू, थैंक यू सो मच। आपके विचार क्या हैं भैया, कौन होना मोदी आएगी। मोदी जी। हाँ जी। क्यों होना चाहिए मोदी जी? क्यों? हाँ, क्यों नहीं आने चाहिए यार, बताओ क्यों नहीं क्या आने कर चाहिए? दिया मोदी जी ने ऐसा? बहुत कुछ कर दिया भैया, बहुत कुछ कर दिया यार। मेरे लिए तो बहुत कुछ करा है, देखो मेरे लिए तो आने चाहिए। घर दिए हैं, प्रधानमंत्री आपके योजना दिए हैं, बहुत सी चीज़ें दिए हैं, बहुत चीज़ दिए हैं, बताइए। राहुल जी कह रहे हैं जनता परेशान है, कौन कह कुछ हुआ नहीं है 9 साल में। राहुल जी राहुल जी कह रहे हैं तो राहुल से पूछ तो लो एक बार, एक खड़ा तो कर दो, कौन परेशान है? खड़ा करो सामने लाके, कौन परेशान मोदी है? सरकार। और क्यों नहीं खुश है? देखो खुश है जब भी, तो देख रहे हो कितना खुश है, पेट निकल गया उनकी सरकार से, कहाँ ये अंदर था पता है? क्या आपके विचार क्या हैं? मोदी जी आएंगे। मोदी जी मोदी। पूरा मन बना के बैठे हो दोनों। मोदी जी। हम दोनों लोग नहीं भैया, पूरी जनता बना के बैठी है कि मोदी आएगा। मोदी, आप यहाँ आप एक मिनट आप रिपोर्टर हो, 20 आदमी इकट्ठे करो, अगर एक भी ये कह देना कि राहुल आएगा तो मैं कह दूंगा राहुल आएगा। गठबंधन को एक भी 20 में, मैंने 20 में बोला, 19 के 19 कहेंगे कि मोदी ही आएगा, मोदी ही आएगा। उनमें से एक ही होएगा कम माइंड बुद्धि का, जिसका पेस थोड़ा ढीला होगा, वही कहेगा कि राहुल आएगा। 2014 से पहले जो उन्होंने काम करा था, अब उनको काम देख लीजिए, अब देख लीजिए। अब लोगों को जागरूकता फैली है, लोगों में जागरूकता फैलाई है उन्होंने, हर चीज़ की मतलब लोगों को जानकारी है कि किस लेवल पे कहाँ काम हो रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट आज की डेट, उनके टाइम में रोड ट्रांसपोर्ट में बिल्कुल काम नहीं होता था, आज की डेट में पूरे भारत के रोड बन चुके हैं, हर जगह के गाँव के, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार हो, राहुल गांधी जी की सरकार, किसी की भी सरकार हो, हर जगह मोदी जी ने बराबर काम करा है। जी। क्या कोई नहीं इस पे, क्या नाम हुआ भैया? अनुराग ठाकुर। क्या कहेंगे कौन होना चाहिए अगला प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी होना चाहिए? मोदी जी ने काम किए और क्या, हाँ, काम पे ही हम वोट देंगे। काम के नाम पर वोट? हाँ बिल्कुल। और राहुल जी कहते हैं युवा परेशान है, रोजगार नहीं है युवाओं को। परेशान है युवा, युवा कहाँ परेशान है? युवा कहाँ परेशान है, आप मुझे बताइए ना, आप परेशान हैं? आप खुश हैं? मैं खुश हूँ। और इंडिया गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? वो सारे चोर एक साथ आ गए हैं और शेर अकेला आएगा, मोदी जी अपना। मोदी से हाँ, मोदी शेर और सारे चोर है। कह रहे हैं गठबंधन से डर गए हैं मोदी जी। नहीं डरे ना, शेर अकेला दहाड़ता है, चोर एक साथ आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मोदी जी से, मोदी जी शेर है और योगी उस महाशेर है। योगी महा से। हाँ, ऐसा क्या कर दिया मोदी योगी ने? यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। और यूपी जब अखिलेश रहा के आदमी कांग्रेस से, पहले यूपी जाके देखिए, अब जाके यूपी देखिए। पहले जाके देखिए। हाँ, पहले आप यूपी जब देखा होगा आपने, और अब की जाके यूपी देखिए, नया यूपी बन चुका है। उत्तर प्रदेश एक राज्य है जहाँ पे अब लोग जानते हैं कि हाँ कोई है वहाँ पे जो मुख्यमंत्री है, जिसका नाम श्री योगी आदित्यनाथ जी है। हाँ जी। भाई दिल्ली में भी ये कहते हैं कि केजरीवाल को हटाओ, बाबा बुलाओ, बाबा को बुलाओ। बाबा बुलाओ। बाबा नहीं, बाबा का बुलडोजर बाबा। बाबा का हाँ। बुलडोजर चलवाओ। हाँ, ऐसा क्या दिखता है बाबा में? बाबा में काम दिखता है। हमें काम दिखता है। आप जाके सड़कें देखिए, और दिल्ली के आए दिन दुर्घटना आप देखिए, और जाके एक बार योगी में देखिए, योगी की सरकार में जाके देखिए उत्तर प्रदेश को। आज उत्तर प्रदेश में माँ बहन जो है आज 8-8 बजे 9 बजे घर से घूमती हैं, अदरवाइज 6 बजे से पहले वो अपना घर में जाके छिप जाती थी, कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था अखिलेश और मायावती की सरकार में। कि जो जनरेशन है, आज की जनरेशन पूरी डिजिटल इंडिया बन चुकी है, पहले ऐसा कुछ नहीं था। कहाँ हम अगर हम बात करें कि एटीएम से पैसा निकाला, सारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र, ऑनलाइन सब कुछ हो चुका है, तो उसमें हमने काम किया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब जो मोदी जी है, मोदी जी को 2030 तक कोई हटा देता, और मोदी जी के बाद आएगा तो वो श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। आपके विचार क्या है सर? क्या कहेंगे? क्या किस चीज़? प्रधानमंत्री मोदी जी। मोदी जी। हाँ। क्यों इधर को आ जाइए? हाँ। मोदी जी क्यों होना चाहिए? सर मोदी जी देखिए, आप पिछले 10 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके बाद 9 साल से यहाँ प्रधानमंत्री रहे हैं। एक भी आरोप इनके ऊपर नहीं है। एक विपक्ष में जितने नेता हैं, कोई छोटा हो या बड़ा हो, सारे जमानत पे हैं, या कोई ना कोई आरोप है। मोदी पर कोई आरोप नहीं है। मोदी किसके लिए करता है? हमेशा एक सार्वजनिक जीवन में जो 19 साल से है, और उस आदमी के ऊपर एक आरोप नहीं है, तो इससे योग्य आदमी कौन हो सकता है? अभी जो विपक्ष है, वो तो विपक्ष में भी रहने लायक नहीं है, सरकार की बात तो दूर, इनको विपक्ष का भी काम करने नहीं आता है। नेगेटिव कौन सा काम अच्छा लगा आपको? सारा काम है। देखिए, एक सिस्टमेटिक प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सबसे पहला काम किया, आपको याद होगा, जनधन योजना खाता खुलवाया। आप भी कभी गए होंगे बैंक में खाते खुलवाएं, कोई गरीब आदमी खाता नहीं खुलवा सकता था। वहाँ पर इतने डॉक्यूमेंट और इतने विटनेस मांग लिए जाते थे कि बैंक से गरीब आदमी चला आता था, उसको खाता खोलने के बाद वो बैंक में खड़े होना मुश्किल होता था। जनधन योजना खुलवाया। इसके बाद जितने भी योजनाएं सरकार की आई,
उसका फ़ायदा मैक्सिमम कैसे हुआ? मैक्सिमम ऐसे हुआ कि सरकार डायरेक्ट गरीबों के जो फंड था, जो उनका इनकम था, डायरेक्ट उनके खातों में दिया। 20 से जितने भी बिचौलिए थे सारे बिचौलियों ख़त्म किए। आज जो मोदी जी का काम दिख रहा है इसका कारण यही है। लोग उस समय बहुत से हल्ला किए थे कि जनधन पैसा कौन रखेगा। आज करीब करीब 70,000 करोड़ रुपया जनधन योजना खाते में पड़े हुए हैं। कौन रखा? गरीब आदमी। इस सबको शौक होता है कि हम भी अपने बचा के अगले पीढ़ी के लिए रखें।